हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है क्लास 10th का वो बहुत अच्छा से चलता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान का 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम मोस्ट VVI क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जो लगभग 80 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लाए हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, मेरा बात को गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ और वादा के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को 15 से 20 नंबर इस क्वेश्चन को देखने के बाद फिक्स हो जाएगा। इसमें रिस्क लेने का कोई बात नहीं है। पूरा 15 से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव इसी में से आप लोगों को फिक्स हो जाएगा और आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है और 15 से 20 इधर से ही बन जाएगा। बस इस वीडियो को क्या करना है, पूरा वॉच कर लेना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपना क्लास पर और हम जो बनाए हैं ऑब्जेक्टिव उसको एक बार पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जो किस प्रकार से हम PNG फाइल को हम बनाए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पर देख सकते हो हम कितना अच्छा से ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। सो देख सकते हो एक स्लाइड में एक ही ऑब्जेक्टिव को रखे हैं और एकदम बेटर तरीके से लगाएंगे और आप लोगों को इसी को देख के जाना है और एग्जाम हॉल में एकदम टेंशन फ्री मूड में एकदम से सवाल को क्या करना है, बना के आना है। इसी में से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को टकरा जाएगा। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है और पूरे वीडियो को क्या करना है, वॉच करना है और इसको देखना है। इसके बाद आप लोगों को सारा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा लगभग 15 से 20 नंबर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस 9 बातें बिना बकवास के हम क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को कहां से फिक्स नंबर हैं जहां से सवाल हर बार पूछा जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो वहां से सवाल नहीं पूछे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको गौर से देखो। सबसे पहले आप लोगों को इस बात को तो सबसे पहले क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो गौर से देखो। लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। क्या लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो कितने भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, तो आप लोग बोलोगे इसको सर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 भागों में। आप देखो 3 भाग क्या क्या होता है, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा क्या होता है, तो बोलोगे तृतीयक क्षेत्र। एक और बात इसमें याद रखना, बात ये याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर द्वितीयक क्षेत्र पूछ दे तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना बाबू, उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर तृतीयक क्षेत्र पूछ दे तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना बाबू, सेवा क्षेत्र के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जो द्वितीयक क्षेत्र को हम किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो आप लोग क्या टिक मारोगे, उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर पूछ देगा तृतीयक क्षेत्र को तो सेवा क्षेत्र, अगर पूछ देगा प्राथमिक क्षेत्र को तो क्या बोलोगे, कृषि क्षेत्र। अब देखो ध्यान से, आप लोगों को और कुछ बात इसमें याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ देखो आप कौन सा क्षेत्र में कौन सा चीज आता है उसके बारे में देखना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, वन आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, निर्माण आ जाएगा, गैस एवं बिजली आ जाएगा। इसके बाद उद्योग को भी फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है लघु, क्या होता है बाबू, एक होता है लघु उद्योग, एक होता है लघु उद्योग और एक क्या होता है बाबू, तो बोलोगे कुटीर उद्योग। क्या होता है बाबू, तो बोलोगे कुटीर उद्योग होता है। अब देखो बाबू ध्यान से, एक बात इसमें याद रखना है, लघु उद्योग जो होता है वे क्या होता है, छोटे पैमाने का उद्योग होता है और कुटीर उद्योग भी होता है छोटे पैमाने का उद्योग। लेकिन लघु उद्योग में बाहरी श्रम काम करता है, मतलब बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है, कहीं से भी आए और काम पर लग जाए, वैसा व्यक्ति इसमें काम करता है। लेकिन कुटीर उद्योग में क्या होता है, जो अपना परिवार का ही व्यक्ति काम करता है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और इसको पूरा एकदम दिमाग में बैठा लेना है। यहां से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिक्स है जो आएगा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, अन्य सेवाएं, ये
ये सब क्या आ जाएगा, कहाँ पे, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो आप लोगों से ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, जो बताओ वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलोगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। या पूछ दे बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलोगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। अगर पूछ दे निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलोगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। एक बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है विनिर्माण, क्या पूछता है बाबू, विनिर्माण। विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से बाबू, अगला आप लोगों को क्या याद रखना, देखो ये अगर याद रख लिया आप लोग तो मैं वादा के साथ कह सकता हूं 2 नंबर फिक्स हो गया। बस इतना याद रखना, इसको देख के जाना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे देश, और यहाँ पे लिखा हुआ है उस देश का मुद्रा। समझ में आ गया ना, इसको याद रखना है। देखो लिखा हुआ है भारत, तो भारत में क्या बोला जाता है, तो रुपया बोला जाता है। पाकिस्तान में क्या बोला जाता है बाबू, तो रुपया बोला जाता है। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो टका बोला जाता है। नेपाल में क्या बोला जाता है, तो रुपया बोला जाता है। अमेरिका में क्या बोला जाता है, तो डॉलर बोला जाता है। इंग्लैंड में क्या बोला जाता है, तो पाउंड बोला जाता है। रूस में क्या बोला जाता है बाबू, तो रूबल बोला जाता है। सिंगापुर में क्या बोला जाता है बाबू, डॉलर बोला जाता है। अफगानिस्तान में अफगानी बोला जाता है। ईरान में क्या बोला जाता है, रियाल बोला जाता है। इराक में क्या बोला जाता है बाबू, दिनार बोला जाता है। स्वीडन में क्या बोला जाता है बाबू, तो कोरोना बोला जाता है। इसको अगर याद कर लिए तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, जो 2 नंबर आप लोगों को क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप देख सकते हैं। और इसमें एक बात याद रखना, भारत से जो सटे देश हैं उसका ज्यादातर देशों में रुपया ही कहा जाता है मुद्रा को। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। चलो अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा याद वॉच करना है और शांति बना के इस वीडियो को पूरा देखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। और इस वीडियो को पूरा देख के ही एग्जाम हॉल में जाना है। और मैं वादा के साथ कह सकता हूं, जो आप लोगों को 15 से 20 नंबर यहां से मिल जाएगा। चलो आप देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों को इसमें आता होगा तो आंसर देना, और नहीं आता होगा तो इस बात को समझना और ध्यान में रखना, और एग्जाम हॉल में अच्छा से इस ऑब्जेक्टिव को बनाना है। चलो देखो बाबू, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोलना है, सो गौर से देखो। बोलना है पहला ऑब्जेक्टिव, जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। तो आप लोग बताओ बाबू कितने ईस्वी में हुआ, तो याद रखना 1952 ईस्वी में हुआ था। आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो ध्यान से बाबू। बोल रहा है जो आयुर्वेद के जनक कौन है। तो आप लोगों को याद रखना आयुर्वेद का जनक कौन है, तो चरक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जो टेक्सोल, क्या बोल रहा है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो आप लोगों को याद रखना टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर में होता है। कहाँ पे होता है, कैंसर में होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग जानते हो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय क्या होता है, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों साल लगेगा उसको प्राप्त करने में, तो उसे अनवीकरणीय कहेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं, क्या हम कोयला को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। एक बार अगर पृथ्वी के अंदर से कोयला समाप्त हो गया तो तुरंत हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या हम पेट्रोलियम को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मेरे सोना, तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है भारत का, क्या बोल रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बोल रहा है कहलगांव, क्या बोल रहा है बाबू, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो आप लोगों को तापीय विद्युत का मतलब होता है बिजली उत्पन्न करने वाला परियोजना कहाँ है। तो आप लोगों को याद रखना कहाँ है बाबू, भागलपुर में। कहाँ स्थित है, भागलपुर में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलना है, जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है। मुझे तो मन होता है सारे एक एक ऑब्जेक्टिव को पूरा एक्सप्लेन करें, लेकिन हमारे पास
भी उतना टाइम नहीं है और आप लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को एक एक एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग देखोगे। तो आप लोगों को बस क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव को लगाना है और देखते जाना है, एनर्जी में रहना है, एनर्जेटिक के साथ लगाना है, एकदम मस्ती में रहना है और रिलैक्स में रहना है और मूड को फ्रेश करके इस ऑब्जेक्टिव को लगाते जाना है। देखो बाबू अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है जो यहाँ पे देखो बोल रहा है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। तो भूकंप के कितने तरंग होते हैं, तो 3 तरंग होते हैं। आप लोग जानते हो कौन सा, पी तरंग होता है और कौन सा होता है, तो बोलोगे एल तरंग होता है और कौन सा होता है, तो बोलोगे एस तरंग होता है कि नहीं बाबू। तो बोल रहा है यहाँ पे सबसे विनाशकारी, क्या बोल रहा है, सबसे विनाशकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल तरंग हो जाएगा। कौन सा, एल तरंग, याद रखना। चलो अब इसके बाद बोल रहा है बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे जो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है जो निम्न में से, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है, तो याद रखना बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन सा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी हम लोगों को क्वेश्चन क्या करना है। आप देखो बोल रहा है जो बंगला, क्या बोल रहा है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो आप लोगों को याद रखना ये है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे शॉर्टकट में लोजपा भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बाबू, लोजपा, या इसे ही कहा जाता है एलजेपी। इसका स्थापना, इसका शुरुआत किसने किया था, तो रामविलास पासवान ने किया था। किसने किया था, रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। किसका स्थापना, तो बंगला नहीं, किसका, लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो रामविलास पासवान ने किया था। इसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, लोजपा, या कहीं कहीं पे एलजेपी भी लिखा रहता है। चलो बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो बोल रहा है नर्मदा घाटी परियोजना। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोगों को क्वेश्चन करना है। चलो देखो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो याद रखना कौन था, महेंद्र सिंह टिकैत था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो ध्यान से बोलना। अगला क्वेश्चन जो जिला परिषद, क्या लिखा हुआ है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप लोगों को याद रखना जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो गौर से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में हुई थी सर्वप्रथम। अब चलो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो बाबू अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे जो ग्राम पंचायत, क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो आप लोगों को याद है कौन होता है, मुखिया होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो बोल रहा है राज्यपाल, क्या बोल रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोगों को याद रखना राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत सारे किताबों में गलती भी दिया गया है, लेकिन आप लोगों को कंफर्म याद रखना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, सो देखो ये मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। लिखा हुआ है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो आप लोगों को याद रखना किस किसान आंदोलन, बारदोली। आप देखो ध्यान से बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है जो निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इतिहास में क्लास 10th के इतिहास में चैप्टर 4 पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है इस बात को, किसे जाना जाता है, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देख लेते हैं। बोल रहा है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को याद रखना इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। आप देखो बाबू अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो अंकोरवाट, क्या बोल रहा है, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप लोगों को याद रखना सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया। और बोलेगा अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया कहाँ पे, कंबोडिया में स्थित है, ये भी बात याद रखना। चलो बाबू अब अगला क्या बोला जाता है, सो देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो बोल्शेविक, क्या बोलना है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, तो आप लोगों को याद रखना किसने लिखा, तो लेनिन ने लिखा। लेनिन का मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ था, तो ये भी याद रखना 1924 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू जो अंतरराष्ट्रीय, क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना 1 मई को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो समाजवादियों, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना किसे कहते हैं, दास कैपिटल को। चलो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग खाली शांति बना के आराम से देखते रहना, क्वेश्चन को गौर से देखना है, इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन टकराएगा। आप देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो आप लोगों को याद रखना किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो गौर से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू यहाँ पे जो निम्न में से, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो बाबू यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो कौन सा आपदा हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे वो हो जाएगा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक क्या होता है, जिसे हम नहीं कर सकते हैं, उसको करने वाला स्वयं ऊपर वाले परमात्मा यानी कहे तो भगवान है, लेकिन यहाँ पे मानव जनित आपदा को हम लोग स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, इस पे जोड़ दो, नहीं है, तो मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मानव जनित आपदा है इसका मतलब। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी क्या हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या बाढ़ कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं। हम लोग भूकंप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो महामारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महामारी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो 26 नंबर, वर्ष 1934, क्या बोल रहा है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो आप लोगों को याद रखना भूकंप का। किसका, भूकंप का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, देखो यहाँ पे बोल रहा है जो कच्छ प्रदेश, क्या बोल रहा है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो आप लोगों को याद रखना जोन 5 से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। देखो अगला बोल रहा है जो महासागर, क्या बोल रहा है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं, मतलब महासागर के तली पर उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना महासागर के तली पर उत्पन्न होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो मलबे के नीचे, क्या बोल रहा है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। जब भूकंप आ जाता है तो मलबे के नीचे जो लोग दब जाता है उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो आप लोगों को याद रखना बाबू इंफ्रारेड कैमरा। किसका, इंफ्रारेड कैमरा का। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, सो देखो बोल रहा है भारत की, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आप लोगों को याद रखना भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। आप देखो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि जो यहाँ पे एन क्रूमा, क्या लिखा हुआ है, एन क्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो आप लोगों को याद रखना एन क्रूमा जो था वे कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया, तो वे चुना गया था घाना का, कहाँ का, घाना का। चलो अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है राजनीतिक दलों, क्या बोल रहा है, बोल रहा है राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना निर्वाचन आयोग द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो देखते हैं, बोल रहा है बिहार के, क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो आप लोगों को याद रखना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था अगर भारत को विकास करना है तो सबसे पहले हमें बिहार को विकास करना पड़ेगा, अगर बिहार का विकास नहीं करते हो तो भारत का विकास करना संभव ही नहीं है। ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इससे पहले राष्ट्रपति भी थे। तो आप लोगों को याद रखना किसने कहा था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में, क्या बोल रहा है बाबू, तो बोल रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो आप लोगों को याद रखना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कृषि, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आप लोगों को याद रखना पहली पंचवर्षीय योजना का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। देखो लिखा हुआ है मानव विकास, क्या लिखा हुआ है बाबू, तो बोलोगे मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जो क्या है, देखो बाबू अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। चलो अब इसके बाद बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर, बोल रहा है क्वेश्चन गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, तो रेगनर नर्क्स ने दिया था। अब ये क्या था, तो प्रोफेसर था। अब देखो ध्यान से बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, सो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, जो भारत की, क्या बोल रहा है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो आप लोगों को याद रखना कौन सा है, गोवा है। तो बोलेगा सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। और बोल दे अगर कम, क्या बोल दे, कम वाला राज्य, तो याद रखना कौन सा है, बिहार है। अगर बोल दे जिला का बात करें, बोल दे सबसे कम आय वाला जिला कौन सा है, अगर बोल दे जिला का बात करें, जिला में सबसे कम आय वाला, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना सबसे कम आय किस जिला का है, तो शिवहर का है। किसका है बाबू, शिवहर का है। और बोल दे सबसे अधिक जिला में अगर बात करें, जो अधिक किसका बात करें बाबू, अधिक का, तो अधिक किसका आय हो जाएगा, तो मेरे प्यारे मेरे सोने आप लोगों को याद रखना पटना का है। तो यहां से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव उठ सकता है, बोलेगा जो बोलेगा भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो बोलोगे गोवा है। अब बोलेगा कम आय वाला राज्य कौन है, तो बिहार। बोलेगा जिला कौन है कम वाला, तो शिवहर। और बोलेगा अधिक वाला कौन है, तो आप लोग बोलोगे पटना। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो लिखा हुआ है वर्ष भर में, क्या लिखा हुआ है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना इसको क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश हुआ तो देश का मतलब ही क्या होता है, राष्ट्र होता है। तो पूरे देश का बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। चलो हम लोग आधा 40 ऑब्जेक्टिव लगा लिए हैं। अरे अरे इधर सुनो, तेरा ध्यान किधर है रे मेरा हीरो इधर है,
समझ में आ गया बाबू। तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाते जाना है, पेशेंस बनाए रखो, पूरा वीडियो को वॉच करना है और देखते जाना है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा स्लाइड को सही कर लेते हैं। देखो बाबू अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो आंग, क्या बोल रहा है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। तो आप लोगों को याद रखना कौन सा देश से है बाबू, तो आप लोगों को याद रखना दक्षिण अफ्रीका से। किससे, दक्षिण अफ्रीका से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है बाबू जो भारतीय राष्ट्रीय, क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को भी हम क्लास में भी पढ़ाए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलीविया में, क्या लिखा हुआ है बाबू, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो आप लोगों को यह बात याद रखना, पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था, इसीलिए वहां पे जनसंघर्ष हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो गौर से देखना है हम लोगों को। लिखा हुआ है निम्न में से किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो आप लोगों को याद रखना अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था। ये मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, आप लोगों को पूरा याद करके जाना है। अब देखो ध्यान से बाबू अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो देखते हैं। देखो बोलना है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, क्या लिखा हुआ है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो आप लोगों को याद रखना चीन से हुआ था। कहां से, चीन से। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे मेरे सोने, बोलना है अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो आप लोगों को यह बात याद रखना, ये कौन सा सम्मेलन था, तो आप लोगों को याद रखना वियना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, वियना सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया था, जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो बोलना है अमेरिका में, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो आप लोगों को याद रखना ये किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू जो जॉन, क्या लिखा हुआ है, जॉन के ने, क्या लिखा हुआ है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया। तो आप लोगों को याद रखना जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। किसका, फ्लाइंग शटल का। चलो मेरे प्यारे मेरे सोने चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आप लोग पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा देखना है, वॉच करना है। देखो बाबू इससे पहले हम स्लाइड में लगाए थे वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। लिखा हुआ है टका किस देश की मुद्रा है, क्या लिखा हुआ है, टका किस देश की मुद्रा है। तो आप लोगों को याद रखना बाबू कहाँ का है, तो बांग्लादेश। कहाँ का, बांग्लादेश, जो बंगाल से क्या हुआ था, अलग हुआ था। कितने ईस्वी में, तो याद रखना बाबू 1971 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मेरे सोने। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिहार में, क्या लिखा हुआ है बाबू, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। तो आप लोगों को याद रखना अगर बोले राष्ट्र में मतलब बोले पूरा भारत में कब हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना 1975 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1975। लेकिन बिहार में आते आते एक साल लेट हो गया बाबू। तो कितने में हो गया, तो आप लोगों को याद रखना कितने में, 1976 ईस्वी में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू जो 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जो केंद्रीय, क्या बोल रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। तो आप लोगों को यह बात याद रखना है किस स्तर पर करता है, जिला स्तर पर काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, देखो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है या करती है। ऋण का मतलब क्या होता है, लोन। क्या होता है बाबू, लोन। तो किस प्रकार का करता है, तो याद रखना बाबू ये अल्पकालीन मतलब थोड़ा ही समय के लिए लोन देता है। समझ में आ गया बाबू। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो बाबू अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो आर्थिक, क्या लिखा हुआ है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या
गया है। तो आप लोगों को याद रखना आर्थिक विकास का तीसरा बोलना है। पहला ही स्लाइड में आप लोगों को करवाए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखना सेवा क्षेत्र को और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तृतीयक क्षेत्र के नाम से। आप लोग जानते हैं ये बात। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से टकराएगा ऑब्जेक्टिव आज, तो आप लोगों को याद रखना है। देखो ध्यान से बाबू बोल रहे हैं, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो आप लोगों को याद रखना ये क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यहाँ पे हम 80 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो आप लोगों को पेशेंस बना के देखना है। चलो देखो बाबू ध्यान से बोलना है, विश्व व्यापार क्या लिखा हुआ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को याद रखना ये कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला बोल रहा है यहाँ पे वर्तमान में क्या लिखा हुआ है बाबू? लिखा हुआ है वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो आप लोगों को याद रखना कितने आयोग काम कर रहे हैं? 35 आयोग काम कर रहे हैं। हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है जो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करे, तो आप लोग देखते जाइएगा। चलो देखो अब ध्यान से यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जो हुगली क्या लिखा हुआ है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो आप लोगों को याद रखना कौन सा है? कोलकाता, हावड़ा। अब देखो ध्यान से बाबू अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे भारत का क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो आप लोगों को याद रखना ये है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाबू। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? सो देखो गौर से, लिखा हुआ है फाल्टा विशेष। क्या लिखा हुआ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है बाबू? पश्चिम बंगाल में। एक बात और याद रखना, यहीं पे सुंदरवन भी पाया जाता है, और सुंदरवन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो बाघ पाया जाता है। सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है? बाघ का। तो एक ऑब्जेक्टिव और आ जाता है, जो सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। चलो बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है भारत क्या लिखा हुआ है? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो आप लोगों को याद रखना कहाँ पे सबसे पहला हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। कहाँ पे बाबू? चेन्नई में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। देखो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, भारत का क्या लिखा हुआ है बाबू? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना ये कहा जाता है जमशेदपुर को। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, जो निम्न में से कौन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं? तो आप लोगों को पढ़ाए थे, जो जीवों के शरीर से प्राप्त ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। जो जीवों का अवशेष बच जाता है, जो हम लोग पहले दब गए थे, उससे जो प्राप्त ईंधन होता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो बताओ तो कोयला भी हम लोगों के शरीर से ही प्राप्त हुआ है, तो ये भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। सो देखो बोलना है बाघ परियोजना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो आप लोगों को याद रखना कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है काजीरंगा। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है काजीरंगा। क्या लिखा हुआ बाबू? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना ये कहाँ अवस्थित है? तो असम में स्थित है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्नाक्यूलर। क्या लिखा हुआ है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो आप लोगों को याद रखना ये लॉर्ड रिपन, जो क्या थे? एक अंग्रेज थे। क्या थे? ये अंग्रेज थे। इन्होंने क्या कर दिया था? इसको रद्द कर दिया था। किसको? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो देखो ध्यान से बाबू, बोल रहा है रूस में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोल रहा है रूस में जो अल्पमत वाला दल था वो क्या कहलाया? तो आप लोगों को याद रखना मेंशेविक कहलाया। क्या कहलाया? मेंशेविक कहलाया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे देखो लिखा हुआ
क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बाओदाई। क्या लिखा हुआ है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो आप लोगों को याद रखना बाओदाई की सरकार कहाँ थी, हनोई में थी। कहाँ थी, हनोई में। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उत्तरी, क्या लिखा हुआ है, देखो गौर से, लिखा हुआ है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो आप लोगों को याद रखना कितने ईस्वी में हुआ, 1976 ईस्वी में हुआ। चलो बाबू आप देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है यहाँ पे निम्न में, क्या लिखा हुआ है बाबू, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो आप लोगों को याद रखना है किसके योगदान से हुआ, तो आप लोगों को याद रखना है मेजनी के योगदान से। किसके योगदान से बाबू, मेजनी के योगदान से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बस आप 10 ही ऑब्जेक्टिव इसके बाद बच गया है। चलो देखो बाबू लिखा हुआ है हिगेल, क्या लिखा हुआ है, हुगेल लिख दिया है, हिगेल लिखना चाहिए, यहाँ पे हिगेल बना दो। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो आप लोगों को याद रखना हिगेल कहाँ का था, तो जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। तो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, देखो बोल रहा है जर्मन राइन राज्य, क्या लिखा हुआ है बाबू, लिखा हुआ है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आप लोगों को याद रखना ये किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाबू। अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है बाबू जो अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, तो आप लोगों को याद रखना कौन सा संस्था ने किया था, तो बोलना संयुक्त राष्ट्र संघ। किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलो बाबू अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, तो गौर से देखो यहाँ पे लिखा गया है अगला ऑब्जेक्टिव जो सहकारिता, क्या लिखा गया है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, तो आप लोगों को याद रखना कब बना था, 1919 ईस्वी में। कब बना था, 1919 ईस्वी में। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाबू क्या लिखा हुआ है। तो अगला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है जो मैग्नीज, क्या लिखा हुआ है बाबू, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, अग्रणी का मतलब सबसे आगे वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना कौन सा है, ओडिशा है। कौन सा राज्य है, ओडिशा है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है, गौर से देखना है, बस खत्म ही होने वाला है। चलो देखो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो देखो लौह अयस्क का दो प्रकार होता है। क्या होता है, एक होता है हेमाटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है बाबू, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। तो देखो यहाँ पे हेमाटाइट दिया गया है, तो हम लोग राइट आंसर किसको करेंगे, हेमाटाइट को। अगर हेमाटाइट नहीं दे तो मैग्नेटाइट दिया रहेगा, तो राइट आंसर किसको करेंगे, तो मैग्नेटाइट को करेंगे। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है बाबू। अगर दोनों दे दे तो दोनों को कर देंगे। आप देखो ध्यान से बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है भाखड़ा नांगल, क्या लिखा हुआ है बाबू, बोल रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। भाखड़ा नांगल परियोजना का मतलब होता है बांध बनाना, तो ये कौन सा नदी पर बना हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना एक ट्रिक से, भाखड़ा नांगल का मतलब भाखड़ा नांगल जो बांध है वे क्या हुआ, भखर भखर के क्या हो रहा है, तो लूज हो रहा है, मतलब भखर भखर के क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सतलुज। कौन सा नदी पे, सतलुज। कहीं कहीं सतलुज लिखा रहता है, कहीं कहीं पे सतलुज नहीं देके सीधे सतलज दे देगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी पे। चलो मेरे प्यारे मेरे सोने अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्ती में रहो, खत्म होने वाला है। देखो ध्यान से बाबू अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है भारत का, क्या लिखा हुआ है, भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है। स्वदेशी का मतलब स्वयं भारत के प्रयास से कौन सा बना था, तो आप लोगों को याद रखना कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कौन सा बना था, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 77 हो गया, 78, 79, 80, बस 3 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। देखो बाबू अब बोलना अगला ऑब्जेक्टिव बोलना हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो आप लोगों को याद रखना किस प्रकार का है, तो आप लोगों को याद रखना भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाबू। अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, सो देखो ध्यान से गौर से बोलना प्राकृतिक गैस, क्या लिखा हुआ है बाबू, गौर से देखो लिखा हुआ प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, तो आप लोगों को याद रखना प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाबू। अगला ऑब्जेक्टिव जो अंतिम ऑब्जेक्टिव है, देखो बाबू अंतिम ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे बोल रहा है ब्रिटेन
ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पे लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो आप लोगों को याद रखना कहाँ पे बनाया गया? तो दुर्गापुर में बनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बस 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोलेगा कोयला कितने प्रकार के होता है? तो आप लोगों को याद रखना कोयला जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बाबू? तो आप लोगों को याद रखना ये कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो इसमें 4 प्रकार आप लोग जानते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो आप लोगों को याद रखना पीट होता है। और इसमें बोलेगा जो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग जानते हो कौन सा राज्य में? तो झारखंड में। कहाँ पे पाया जाता है बाबू? झारखंड में। ये बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। इसके बाद बोलेगा झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना, झारखंड के झरिया क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? झरिया क्षेत्र में। तो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरा वॉच करना है और इस वीडियो को देख के ही आज एग्जाम हॉल में जाना है और देखना है यहां से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इसी में से टकरा जाएगा। आप लोगों का भी मन खुश हो जाएगा। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनर्जेटिक के साथ। आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छा से। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।